नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूँ। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। दाम्पत्य सुख में कमी व विवाह में आ रहे विलंब के कारणों पर वीडियो बनाते हुए आज मेरी यह तीसरी वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। पार्ट 1 में मैंने मंगल की स्थिति के बारे में विवेचना करी। पार्ट 2 में सूर्य की स्थिति के बारे में। आज पार्ट 3 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा एक अन्य मुख्य कारण है जो विवाह में विलंब पैदा करता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी को देता है, संघर्ष बनाता है, तनाव पैदा करता है, अलगाव तक की स्थिति को पैदा करता है। तो यह मुख्य कारण है विष दोष का। जब कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा व शनि की युति होती है तो इस कारण से भी विवाह में विलंब पैदा होता है, या विवाह हो जाए तो गृहस्थ जीवन में संघर्ष की स्थिति बनाता है, तनाव पैदा करता है, दाम्पत्य सुख को कमी करता है। कभी कभी तो चंद्रमा और शनि की युति जब किसी भी भाव में बनती है तो विवाह में इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं कि या तो रिश्ते ही नहीं आते या रिश्ते आ जाते हैं तो टिक नहीं पाते, कहीं बात ही नहीं छिड़कर देती विवाह के लिए। तो विष दोष ज़्यादातर यदि लड़की की कुंडली में है तो वैवाहिक जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है। विष दोष किसी भी भाव में बन रहा हो वह वैवाहिक जीवन के सुख को कम करता है, परंतु यदि यह विष दोष प्रथम भाव, पंचम भाव या दशम भाव में बने तो ज़्यादा गलत रहता है। और खास करके यदि किसी लड़की की कुंडली में प्रथम, पंचम या दशम भाव में विष दोष का निर्माण हो रहा है तो निश्चित ही दाम्पत्य सुख में कमी बनाएगा, पति को बीमार रखेगा या किसी भी प्रकार से पति पत्नी के बीच में दूरी बनेगी। दूरी बनने का कारण केवल नकारात्मकता ही नहीं होती, सकारात्मकता भी है। अब एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति विदेश में सेटल है, इसको विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा, वो व्यक्ति वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, तो ऐसे में भी दूरी बढ़ गई। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कारण से, मैं कारण की बात नहीं कर रहा, कारण चाहे जो भी हो, बीच में दूरी बना देता है, अलगाव पैदा कर देता है और संघर्ष की स्थिति बनाता है, तनाव बना देता है। आर्थिक स्थिति यदि खराब है तो ऐसे में भी गृहस्थ सुख पे प्रभाव पड़ता है। खास करके लड़की की कुंडली में यदि प्रथम, पंचम या दशम भाव में विष दोष का निर्माण हो रहा है। इसी वीडियो में मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहूँगा। शनि, यदि शनि प्रथम, पंचम या दशम भाव में स्थित है तो ऐसे में शनि की 7वीं, तीसरी, 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे कि वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी आएगी, दाम्पत्य जीवन गड़बड़ाएगा। तो शनि यदि प्रथम, पंचम या दशम भाव में बैठा हुआ है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की, तो भी वह दाम्पत्य सुख में कमी को करेगा। बात आती है कि यदि ऐसा सब कुछ हो रहा है, यदि आपकी कुंडली में है, तो ऐसे में आप यदि विष दोष बन रहा है तो चंद्रमा व शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करते रहें। यदि केवल शनि के कारण ये परेशानी उत्पन्न हो रही है तो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करते रहें। बात आती है कि चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं में हम क्या दान कर सकते हैं। आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएं सोमवार को, और शनिवार के लिए आप उपाय कर सकते हैं। 12 बादाम की गिरियाँ लें, एक नारियल, सूखा नारियल जिसमें पानी नहीं होता, लें और उनको तेल में लपट लें, मतलब तेल डाल लें 12 बादाम की गिरियों पर और गोले पर, सूखे गोले पर, और उनको किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। शनि के लिए तो ये दान बताया, और सोमवार के लिए मैंने आपको चंद्रमा के लिए दान बताया कि दही शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। तो इससे यह जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो बहुत हद तक दूर हो जाता है, वैवाहिक जीवन में अपनापन आने लगता है, सुखदता मिलने लगती है। ठीक है,
यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पार्ट 4 में मैं फिर एक अगला विषय लेकर आऊँगा कि किस कारण से दाम्पत्य सुख में कमियाँ आती हैं और क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि वो बैलेंस्ड रहे, जीवन सही से चल पाए। अब इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।